मिस्टिक वर्ल्ड अवेकन टू एबंडेंस यूट्यूब चैनल मिस्टिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। आज के इस मिस्टिक पॉडकास्ट में अमनी अवस्था अर्थात नो माइंड क्या है और कैसे हम इस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, उस पर मेरे कुछ अनुभवों पर बात करेंगे। ये बातें जो मिस्टिक पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये कहीं से पढ़ी लिखी सुनी ऐसी बातें नहीं हैं, मगर जो भी मेरे प्राणों ने अनुभव किया है वही आपके साथ बांटने का नाम है अवेकन टू एबंडेंस मिस्टिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अमन्य अवस्था मन की वो अवस्था है, वो स्थिति है जहां वास्तव में आप होते ही नहीं, अर्थात मन होता ही नहीं। अमन्य अवस्था की स्थिति में आप विचार शून्यता का अनुभव करते हैं। नो माइंड, थॉटलेसनेस स्टेट। जब मन कुछ न सोचता है, न कुछ चाहता है, न कुछ त्याग करता है, न कुछ ग्रहण करता है, उसके बावजूद भी आप तो होते ही हैं, अर्थात तब आप अक्रिय मन की स्थिति में आ जाते हैं, अमन्य वस्तु की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि काम, क्रोध, लोभ इत्यादि मन के विकारों को त्याग लेने से मन की स्थिति में आप पहुंच सकते हैं, या तो फिर आपके मन के विचारों से मुक्त होने पर उस स्थिति को अमन्य मन की स्थिति कहा जाए। बल्कि जिसको समाज अच्छे कार्य गिनता है, जैसे कि दान करना, करुणा का भाव, मोक्ष को पाने की चाहना, परमात्मा के दर्शन की चाह, ये सब भी यदि आपके भीतर है तो ये भी आपके मन के होने की और ही चिंतित करते हैं। अर्थात अमनी अवस्था वो अवस्था है जहां आपके भीतर कोई भी चीज की चाह ना रह जाए, न सांसारिक ना कि पारमार्थिक। भगवान अष्टावक्र ने मन की बड़ी मौलिक परिभाषा दी है। वो कहते हैं यदा चित्तम कच्छति, जब आपके चित्त में किसी भी प्रकार की चाह उठी तब समझ लेना कि वो मन की अवस्था में आप आ गए। अमनी अवस्था यानी कि चित्त वृत्ति निरोध। आपके चित्त में चाह उठी नहीं कि आप मन की यात्रा पर निकले। ये गौण है कि आपके भीतर कौन सी चाह उठी। ये ठीक बात है कि आपके भीतर नकारात्मक कोई चाह, काम, क्रोध, लोभ अर्थात मन के किसी विकारों को लेकर चाह न उठे, मगर यदि आपकी पारमार्थिक मोक्ष, परमात्मा को पाने के भी, यहाँ तक कि निर्वाण वगैरह की भी चाह उठी, तो ये भी आपकी मन की स्थिति है। आपके चित्त में चाह उठी नहीं कि आप मन की यात्रा पर निकले। हमने ये समझा। मन में चाह उठी नहीं कि आप बन गए शेख चिल्ली। हम सब ने शेख चिल्ली की कहानी तो सुनी है। मैंने सुना है शेख चिल्ली की कहानी में वो दूध बेचने जाता है। सिर पर रखा था बड़ा दूध का घड़ा। उसके भीतर विचार आया कि आज इस घड़े भर दूध को बेच मुझे 4 आने मिलेंगे। रोज ऐसा बेचता रहूंगा तो इकट्ठे होते रहेंगे 4 आने, 4 आने, 4 आने। तो जल्दी ही एक भैंस खरीद लूंगा। सोचते ही भैंस सामने आ गई, आंख में उतरी, मन में गूंजी। अब वो सोचने लगा, इतना इतना दूध बेचूंगा
इतना इतना दूध होगा, इतना इतना घी निकलेगा, जल्दी ही भैंसे हो जाएंगी। खरीदता जाऊंगा, बेचता जाऊंगा और जल्दी ही मेरे पास इतना धन इकट्ठा हो जाएगा कि गांव की सुंदरतम लड़की निश्चित ही विवाह का निवेदन मेरे सामने उपस्थित करेगी। मन में गुब्बारे फूटने लगे। वो तो हवाओं में उड़ने लगा। चल रहा था, सिर पर घड़ा था, दूध का जो अभी बिका ही नहीं था। और मन की चाल को तो देखो, कल्पनाओं के जाल में फंस गया। इतना फंसा कि उसने सोच लिया कि उसने शादी भी कर ली, पत्नी को घर भी ले आया। इतना ही नहीं, जल्दी ही बेटा भी हो गया। सोचने लगा, बेटा गोदी में खेल रहा है। अब बेटे ने उसकी दाढ़ी खींचनी शुरू कर दी। दाढ़ी भी इतनी जोर से खींची कि शेख चल्ली चिल्ला उठा, ना समझ ये क्या कर रहा है। मगर बेटा था जो रुकता ना था। अब तो शेख चल्ली ने अपने बेटे को दाढ़ी से अलग करने के लिए दोनों हाथ उठाए कि सिर से घड़ा धड़ाम से धरती पर गिरा और छूट गया, टूटा। घड़ा जमीन पर गिर गया। उसका सारा संसार बिखर गया। सारी भैंसें खो गई, सारी संपत्ति खो गई, पत्नी भी खो गई, बेटा भी खो गया, और जो 4 आने आज मिलने वाले थे वो भी ना मिले। देखता रह गया टूटी मटकी को। मन है संसार, सिर्फ एक ही संसार यहाँ विद्यमान नहीं है। हम जितने लोग हैं उतने ही संसार हैं। संसार यानी कि मन। हम सब जितने भी धरती पर हैं, उन सब की अलग अलग मन की कल्पनाएं हैं। विचार उनका भोजन है। अर्थात उतने ही संसार हमारी धरती पर हैं। अमनी अवस्था है कामना मुक्त चेतना, जहां कोई विषय उठे ही नहीं। मन की उपस्थिति में आप धन चाहते हैं या परमात्मा की चाह आपके भीतर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाह मात्र ही बंधन है, चाह मात्र ही मन की उपस्थिति का उल्लेख है। जैसे आप शांत झील के किनारे बैठे हैं, जहां पानी में कोई तरंग उठ नहीं रही। ये है, मान लीजिए, नो माइंड की स्थिति, निर्विचार की स्थिति। आपने पास ही पड़े एक कंकर पत्थर को उठाया और उस पत्थर को फेंक दिया उस शांत झील में। छपाक की आवाज आई और झील लहरों से भर गई, और अब आपका प्रतिबिंब झील के पानी में स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। यही है मन की स्थिति, जहां विचार उठे और मन सोच विचार की माया जाल में उलझ गया। क्योंकि विचार जब हमारे भीतर उठता है, तब हम उस विचार के साथ असंख्य और विचारों को जोड़ देते हैं। उसके साथ स्वयं को आइडेंटिफाई करते ही आपका अपनी चेतना के साथ संग छूट जाता है। ऐसा होते ही आप अपने केंद्र से भी छूट जाते हैं, क्योंकि आपका केंद्र अर्थात चेतना का केंद्र अस्तित्व का केंद्र है। व्यक्ति की ऐसी स्थिति जहां मन में कोई तरंग न उठे, वही है साक्षी की अवस्था। साक्षी की दशा है जब झील बिल्कुल मौन हो, और ध्यान रहे, जब मन में कोई विचार पैदा न हो तब मन होता ही नहीं। अर्थात वही है अमनी अवस्था। मन की ये शैली है कि वो हमेशा भूतकाल की यादों में और भविष्य की कल्पनाओं में स्वयं को पाता है। जब आप वर्तमान में होते हैं तब मन होता ही नहीं, और वही है अमनी स्थिति। साक्षी की दशा में झील बिल्कुल मौन हो गई। ध्यान रहे, जब मन में कोई विचार
पैदा नहीं होता, तब आप वर्तमान में होते हैं। निरंतर अभ्यास के माध्यम से आप वर्तमान की अर्थात ये अमनी अवस्था का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आप दूर खड़े हो जाएं और साक्षी भाव से देखते रहें, एक के बाद एक विचारों को गुजरते हुए। मान लीजिए कि आप खड़े हैं किसी प्लेटफॉर्म पर और सामने की ओर से एक रेलगाड़ी गुजर रही हो। एक के बाद एक रेल के डिब्बे आपकी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं, मगर ध्यान रहे, दो डिब्बों के बीच आपको रेल की दूसरी ओर का दृश्य कुछ क्षण के लिए दिखता है। हमारे साथ भी यही होता है। आपके मस्तिष्क में जब एक के बाद एक विचार उठ रहे होते हैं, तब दो विचारों के बीच कुछ अंतराल होता है। इसी गैप में आप मन की अमनी अवस्था अर्थात चेतना का अनुभव करते हैं। जो साधक दो विचारों के बीच के इस अंतराल को एक बार पकड़ लेता है, फिर उसे और गहरा करता जाता है, वो अमनी अवस्था का अनुभव का साक्षी हो जाता है। हमारे मन की 3 स्थितियां हैं। पहली है साक्षी, जहां की कोई विचार ना हो। दूसरी है विचारक की, जहां आपके भीतर विचार पैदा होते हैं। और तीसरी अवस्था है कर्ता की। जो विचार आपके भीतर उठा, जल्द ही वो कर्म बनेगा, और जैसे ही आप उस कर्म को करने में लग गए, आप कर्ता हुए, अब हुए आप संसारी। साक्षी को जो उपलब्ध हो जाता है, मेरी नज़रों में वही व्यक्ति है धार्मिक। जो विचारों में उलझा रहे, वो व्यक्ति है दार्शनिक। और जो कर्म की दशा में उतर जाए, मैं उसे संसारी कहूँगा। आपके भीतर ये विचार उठेगा, ये प्रश्न उठेगा कि अगर हम निर्विचार की अवस्था में रहे तो कैसे हमारा सांसारिक कार्य, घर, रोजगार, व्यापार कौन संभालेगा? कैसे हम इसको संभाल पाएंगे? सारा अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसी के लिए मैंने सूत्र दिया है, और वो सूत्र बड़ा आसान सा है। वो है 1 घंटा ध्यान, फिर दूसरा काम। 1 घंटा सिर्फ आप अपने लिए दे दें, और 23 घंटे आप संसार के लिए। 1 घंटा स्वयं के साथ हो जाएं, और बाकी का समय आप अभिव्यक्ति के लिए दे दें। यही है योग, महायोग।